अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज फर्स्ट ईयर वालों का कंप्यूटर साइंस का इंग्लिश का पेपर हो गया। उसका मैं आपको MCQs और ग्रामर सेक्शन कराने जा रहा हूँ। उससे की आंसर मैच कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा पेपर था। The word Pakistan was first used in a pamphlet named Now or Never. The main theme of the necklace is We suffer for our vanities. The comparative degree of much is more. The traveler told the poet that he had seen in the desert a statue. The slave was fearful and thrown into the sea to gain experience. During World War II, transmission of information was in the analog form. Power accused Creton of coming to Earth to reconnoiter before an invasion. Society acquires new arts and loses old instincts. Singapore is called Mr. Clean because of its cleanliness. The author of My Bank Account, Stephen Leacock, visited the bank for the first time. मैच कर रहे हैं, कितने सही होते आ रहे हैं। 20 मार्क्स का मामला है बच्चों। Creton mistakenly thought that he had come to the earth in 20th century. The phrase golden crown means victory. The poem Character of Happy Life describes does not serve another's will. Lucy's parents became certain of her death when they saw her footprints. The literary device used, my name is Ozymandias, king of kings. Irony. No pain, no gain is the theme of the poem Good Timber. By sun and cold, by rain and snow. Oxymoron, जिसमें अपोजिट लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हो लेकिन एक ही जैसे मायने में, कंट्राडिक्टरी लगते हैं देखने में लेकिन हकीकत उनकी एक होती है। अ कैरियर इज़ दिस काइंड ऑफ जर्नी, लॉन्ग टर्म जर्नी। Antonym of the word solitude is company. The group of people traveling together is called caravan. मैच कीजिएगा कि 20 में से कितनी सही हुई आप लोगों की। सही है जनाब। सेक्शन B और C इसमें जो है JJC का, लेकिन मैंने प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस का कलेक्टिवली निकाला था, तो इसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स तो काफ़ी सारे लग गए। आप लोग टैली कीजिएगा। और कंपैरेटिव ऐसे भी लग गया, और CV मैंने सेल्समैन के तौर पे दी थी तो वो अकाउंटेंट में भी फिट आ सकती है, यानी मोर और लेस लग गया माशाल्लाह सेक्शन B और C। अब ये देख लें ग्रामर का हिस्सा। ग्रामर में नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सही है। अब ग्रामर में पहले नरेशन, हेल्प हेल्प हेल्प। अगर किसी ने दोबारा से हेल्प 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 लिख दिया वो गलत हो जाएगा। इसका तरीका ये होता है, द ड्राउनिंग चाइल्ड शाउटेड थ्राइस फॉर हेल्प। थ्राइस या 3 टाइम्स भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद है ही सेड मैन इज़ मॉर्टल। ये कोई इत्तिला है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ही टोल्ड दैट, इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड या इन्फॉर्म्ड दैट मैन इज़ मॉर्टल। टेंस चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ।
उसके बाद है माई मदर सेड यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, एडवाइस है। माई मदर एडवाइज्ड दैट आई मस्ट, जब सामने वाला पर्सन मिसिंग हो तो आप कहेंगे ये फर्स्ट पर्सन यानी मैं हूँ जिससे वो मुखातिब है। माई मदर एडवाइज एस वाला आना चाहिए, एडवाइज ना वर्ब फॉर्म, दैट आई मस्ट फोकस ऑन माई स्टडी। आई और माई हो जाएगा क्योंकि मुझसे मुखातिब है तो मेरे लिए फर्स्ट पर्सन। दे सेड हाउ विल यू प्ले द मैच टुमारो, तो इसका है दे आस्क्ड, क्वेश्चन आ गया, दे आस्क्ड हाउ वी वुड, विल जो है वुड में चेंज होता है, प्ले द मैच द नेक्स्ट डे, टेंस चेंज नहीं होता फ्यूचर का, विल का बस वुड हो जाता है। बाकी टुमारो का द नेक्स्ट डे भी सही हो जाएगा और टुमारो का द फॉलोइंग डे भी सही हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी ने लिखा है। उसके बाद जो है वॉइस है, विल दे नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल टुमारो, तो इसका होगा विल द क्रिमिनल नॉट बी अरेस्टेड बाई देम टुमारो। टाइम एंड में ही रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपने तो ये आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि नरेशन में तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कायम रहता है। उसके बाद था लॉक द डोर, तो लेट द डोर बी लॉक्ड, क्योंकि ये शुरू हो रहा है इंस्ट्रक्शन से या काम से। उसके बाद है द ज़ेब्राज वर अटैक्ड बाई द लायन, तो द लायन यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा, द लायन अटैक्ड द ज़ेब्राज, क्योंकि पास्ट टेंस है। उसके बाद था शी वॉक अलॉन्ग द रेलवे, नहीं सॉरी, उसके बाद है ओपन योर बुक एट पेज नंबर 120। अब देखें इसमें किसी को हिदायत या कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो यू आर डायरेक्टेड, ये भी सही हो जाएगा। अगर लिखा यू आर डायरेक्टेड तो भी सही हो जाएगा, अगर लिखा यू आर इंस्ट्रक्टेड तो भी सही हो जाएगा। ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, गलत कर देगा। टू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 120। अब यू आर क्योंकि कि मिसिंग पर्सन है तो आप अपने ऊपर ले लो, या स्टूडेंट भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट इज़ रिक्वेस्ट इज़ डायरेक्टेड या इज़ इंस्ट्रक्टेड, लेकिन यू आर जब मिसिंग हो तो आप सामने वाले पे डाल दो। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड है, डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों के पास होगा, अगर मैं ना भी दिखाऊं क्योंकि पैरेलल में कुछ फ्रेम आउट भी हो सकता है। अगले सवाल में जो है एरर वगैरह है। कॉपर इज़ एन नहीं होगा, आ होगा, क्योंकि यू लिखा हुआ है वॉविल, लेकिन वॉविल साउंड नहीं है, साउंड वाई की आ रही है यू करके, सही है, अ करके आनी चाहिए थी, जैसे अप तो उसमें एन आता है, यानी इसमें आर्टिकल की गलती थी। दूसरा जो है आई हैव वेरी लिटिल फेथ ऑन, फेथ इन होता है, इसमें प्रीपोजिशन की गलती थी, फेथ इन, बिलीव इन, ट्रस्ट इन। शहबाज कैन रन फास्ट देन, फास्टर होगा, कंपैरेटिव है, फास्टर, ये गलती है इसमें कंपैरेटिव की। शी वॉकड अलॉन्ग द रेलवे लाइन, वॉक या इसके अच्छे दो हो सकते हैं, शी वॉक्स भी हो सकता है। मैंने वॉक्स इसलिए लिखा कि हर वक्त ही चलती रहती है क्या, तो शी वॉकड होना बेहतर है ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि शी के साथ सिंगुलर के साथ या तो एस लगाएं या पास्ट का ईडी लगाएं, दोनों सही हो सकते हैं। उसके बाद जो है डू एज डायरेक्टेड है, पहले में लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस बना दें। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, बिकॉज भी लिख सकते हैं, सिंस भी लिख सकते हैं, लेकिन बिकॉज ज़्यादा अच्छा कंजंक्शन है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, सही है। उसके बाद ताहिर स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी, अच्छा ये तो किसी जो है कॉलेज प्रीलिम में था। ऑफन को यूज़ करना है प्रॉपर जगह पे एडवर्ब को, तो इसका जवाब ऑफन जो है स्टडीज़ से पहले लगाएं, ऑफन स्टडीज़, लाइब्रेरी से पहले नहीं लगाइएगा। अब तो लगा चुके हैं जो भी, बस अब करेक्शन चेक कर लें अपनी कि मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं, एक एक नंबर की एक है। ही सेड, पंक्चुएशन करनी थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई को कैपिटल करना था, कॉमा उन्होंने लगा के दिया, फुल स्टॉप को इन्वर्टेड कॉमास, यानी यहाँ पे पंक्चुएशन कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास है, आई कैपिटल है, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस, अच्छा इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस कॉमा, इसके बाद कॉमा लगाना एक तो ज़रूरी था, और उसके बाद आई वुड गिव हिम अ सरप्राइज़, अगर लड़की कोई दोस्त है तो हर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, गिव हर अ सरप्राइज़, ये भी लिख सकते हैं। आई वुड नॉट कॉल हर, क्योंकि एड्रेस मिल गया तो कॉल नहीं करूँगा, डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा, इसमें यानी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन क्या गलत हो जाएगा सुनने, वुड अगर या कुड नहीं लिखा है, कुछ और लिख दिया है, विल लिख दिया है, कैन लिख दिया है,
तो गलत हो जाएगा। यानी इसमें या तो सिंपल फ्यूचर आना चाहिए या कुड आना चाहिए, लेकिन कुड यहाँ पे सही नहीं है, वुड आना ही चाहिए, इससे होगा। अच्छा, किसी ने अगर प्रेसी राइटिंग नहीं की है, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो इन 4 वर्ड्स के मीनिंग वो चेक कर लें, क्योंकि मीनिंग की बुनियाद पे ये आपको आधे आधे नंबर का एक एक सवाल हो जाएगा। यानी 2 नंबर का ये था। क्लम्सी का मतलब ऑकवर्ड होता है, ये कमाल अतातुर्क का उन्होंने पैसेज दिया था तुर्की के। एबॉलिश का मतलब पुट एन एंड टू, या टू एंड भी हो सकता है, टू स्टॉप भी हो सकता है, ये दोनों। अपेरेंटली, सीमिंगली या एविडेंटली, ट्रेडिशनल का ओल्ड फैशन भी हो सकता है। चाहिए मैंने 2 लिख दिए, एक कोई सा भी सही हो जाएगा, और जो ज़रूरी नहीं है कि यही ही लिखा हो, इसके मायने लिख दिए होंगे इसके करीब के, यानी कोई भी सिनोनियम तो सही हो जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी जो उस पैराग्राफ में मायने बन रहे वहीं ही हो, डिक्शनरी के ना हो। डिक्शनरी तो 10 मायने, यहाँ पे क्या फिट आ रहा है। ओल्ड फैशन या हैबिचुअल या कॉमन, ट्रेडिशनल जो वहाँ का लिबास था बदल दिया था और एक ख़ास किस्म का जुब्बा बना दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे। अगले पेपर की तैयारी करें, अगला मैथ्स का है कंप्यूटर साइंस वालों का, और बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।